हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं, कितने पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और जो भी उसके अंदर पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या क्या लायबिलिटी रहती है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु हैव जॉइंड टुगेदर टू डू सम लॉफुल बिजनेस। एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो आपस में मिले हैं, जॉइन टुगेदर किया है उन्होंने एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। इसमें जो ग्रुप ऑफ पर्सन जॉइन करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2 मेंबर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 100। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम होंगे 2, मैक्सिमम होंगे 100। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। मतलब कि अगर फर्म को कोई नुकसान होएगा तो उसका सारा नुकसान कौन बियर करेगा? उसके पार्टनर्स ही बियर करेंगे। इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब यही है कि फर्म एंड पार्टनर्स एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनता है तो उसमें अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट वो जो है वो रिटन होता है तो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की जाती है। इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फर्म के वो कवर किए जाते हैं और सारे पार्टनर्स बाउंड होते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। पार्टनरशिप डीड बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी पार्टनरशिप डीड भी होगी। ऐसे ही जैसे पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है वैसे रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है फर्म का। अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो भी चलेगा, नहीं कराएंगे तो भी चलेगा। और अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कहाँ पे कराना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, ROF। बट ये कंपलसरी नहीं है। द ड्रॉबैक ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म इज़ दैट इट कैन नॉट सू अदर्स। अनरजिस्टर्ड फर्म होने का एक ड्रॉबैक है कि वो किसी को सू नहीं कर सकती, मतलब किसी के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं कर सकती। ये इसका ड्रॉबैक है। तो रजिस्ट्रेशन कराना इज़ नॉट कंपलसरी, बट कराएंगे तो वो अच्छा होता है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। दे आर सेवरली एंड जॉइंटली लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये है कि कुछ भी अगर फर्म में होता है तो हर एक पर्सन, हर एक पार्टनर इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होगा और जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। There is a mutual relation of agency between the partners. This means any partner by his acts binds all the partners of the firm. पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल रिलेशन होता है। किसका? एजेंसी का रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एजेंसी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टनर, सपोज 3 पार्टनर हैं, उनमें से एक भी पार्टनर ने कुछ ऐसा एक्ट किया तो उससे तीनों पार्टनर्स को अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि उसका एक्ट सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा, उसका एक्ट उस फर्म को भी अफेक्ट करेगा और बाकी सारे पार्टनर्स को भी अफेक्ट करेगा। देखिए, हम एक समराइज वे में पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म हमने देखा था इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 100। इसमें एक एग्रीमेंट बनाएंगे। अगर एग्रीमेंट होगा तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। क्यों बनाएंगे एक पार्टनरशिप फर्म? एक लॉफुल बिजनेस होगा तभी हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। इसमें जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो शेयर होता है। और जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एजेंट का होता है, रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। इसमें बात करें हम कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस की, तो अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उससे पूरी फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। अगर बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप की हो सकती है? पार्टनरशिप एट विल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप एट विल।
इस पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, जो ड्यूरेशन होती है वो फिक्स नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ड्यूरेशन का कोई रोल नहीं है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है। इसमें फर्म को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल, या कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती। इसमें फर्म को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है। कैसे डिसॉल्व कर सकता है, सिर्फ एक नोटिस दे के, जो वो नोटिस होता है वो रिटर्न में होना चाहिए। और अगर सपोज 3 पार्टनर्स हैं, कोई एक पार्टनर चाहता है कि वो इस फर्म को डिसॉल्व कर दे, तो वो बाकी जो 2 बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको रिटर्न में नोटिस देगा। दोनों पार्टनर्स को नोटिस देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पार्टनर को नोटिस दे दे और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो जो बचा हुआ पार्टनर है वो बाकी सारे रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस देगा। तो इसी को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। ये एकदम विल वाले पार्टनरशिप का एकदम अपोजिट है। फिक्स पीरियड मतलब इसमें जब ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। व्हेन दिस फिक्स टर्म इज ओवर इट कम्स टू एन एंड। जब भी ये फिक्स टर्म, जो भी ड्यूरेशन फिक्स करा जाता है स्टार्टिंग में एग्रीमेंट में, वो जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो ये पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर भी अगर पार्टनर्स चाहें तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये वाली पार्टनरशिप फिक्स पीरियड वाली ऑटोमेटिकली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में। थर्ड टाइप की होती है हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कोई पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट करने के लिए जो पार्टनरशिप होती है वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एडवेंचर है जिस पे हमको काम करना है, कोई पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है जिस पे हमको वर्क करना है। सपोज 2 लोग हैं, उनको कहीं 1 या 2 से ज़्यादा और लोगों की मदद चाहिए कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो आपस में चारों लोग क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, और इसी को बोलेंगे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।